बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक आई स्पेशलिस्ट आई अलशिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक अहम और आम बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बीमारी है आँख की पपोटों का बाहर की तरफ मुड़ जाना, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्ट्रोपियन बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि आँख के जो पपोटे हैं बाज़ औक़ात ये बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो जिससे ये आँख से दूर हो जाते हैं और आँख जो है वो खुली रह जाती है। तो इसको हम आम ज़ुबान में तो ये कह सकते हैं कि आँख का छप्पर जो है, पपोटा है, वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्ट्रोपियन बोलते हैं। तो एक्ट्रोपियन होता क्यों है और इससे क्या शिकायत होती हैं? देखें, जब आँख का जो ये पर्दा है, जो पपोटा है, आँख से दूर हो जाएगा तो आँख खुली रह जाएगी, तो आँख खुश्क हो जाती है। खुश्क होने से आँख सुर्ख भी हो सकती है। आँख में आपको ऐसे महसूस होगा जैसे कोई कचरा आँख में पड़ा हुआ हो, चुभन महसूस होगी। और अगर ये ज़्यादा अरसा आँख खुली रह जाए तो इस जगह पे खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन्फेक्शन के बाद जहाँ पे फिर ये सफ़ेदी भी पड़ सकती है। तो ये तो है उसकी शिकायत और इलामात, जैसे तकलीफ़ क्या होगी और इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी वजूहात आम तौर पर बुढ़ापे में आँख के जो पपोटे के मसल हैं, जो उज़लात हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये फिर ये पपोटे लटक जाते हैं। लटकने से ये फिर बाहर की तरफ इवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये बाहर की तरफ इवर्ट हो जाएंगे तो इससे एक और मसला भी पैदा हो जाता है कि हमारे जो पानी ले जाने वाली नाली है, जो यहाँ से आँख से नाक में पानी ले जाती है नाली, वो यहाँ पे होती है। तो ये अगर बाहर की तरफ पपोटा लटक गया है तो ये नाली का मुंह भी लटक जाता है बाहर की तरफ। फिर आँख के से पैदा होने वाला पानी जो आँख को धोता है तो वो इस नाली में नहीं जा सकता, इसके मुंह में नहीं जा सकता और फिर वो जमा हो जाता है। तो इससे फिर पानी की शिकायत शुरू हो जाती है। पानी बहना शुरू हो जाता है, आँख से पानी ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा फिर पानी आना शुरू हो जाता है इस शिकायत में। और कार्निया जो है ड्राई भी होगा और वाटरिंग की शिकायत भी शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजूहात में एक तो मैंने जैसे बताया कि आँख के मसल ओल्ड एज में ये कमज़ोर हो जाते हैं और ये पपोटे लटक जाते हैं। और इसके अलावा एक आम जो बीमारी और वो बड़ी वो है जिसमें लकवा होने से, आप देखें इसमें लकवे की वजह से आँख का जो ये लोअर लिड है, नीचे वाला पपोटा है, ये लटक गया है और ये आँख खुली रह जाती है। तो दूसरी मेन वजह ये है। तीसरी वजह ये होती है कि आँख के ऊपर अगर फ़र्ज़ किया कहीं जहाँ पे कोई रसोली बन जाए, कोई कैंसर वगैरह की या किसी किस्म की, तो वो इसको खींचेगी इधर, तो बाहर की तरफ ये लटक जाएगा इसको खिंचाव की वजह से। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर कहीं ये जगह जल जाए या कोई ऐसा इस पर कोई चोट लग जाए और उसको हमें टाँके वाँके लगाने पड़ें, तो उसके खिंचाव से भी ये लटक जाएगा। जो नीचे वाला छप्पर है, ये पपोटा है, वो नीचे लटक जाएगा। तो ये तो हैं इसकी वजूहात जिसकी वजह से ये हो जाता है ऐसे। और इसकी से पैदा होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि जब आँख का ये पपोटा नीचे गिर जाएगा तो आँख फिर खुली रह जाती है। खुली रहने से फिर आँख का जो हमारा काला हिस्सा है, कार्निया है, इसकी प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। तो इसके प्रोटेक्शन कम होने से ये ड्राई हो जाएगा कार्निया और बाज़ औक़ात इस पर इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन होने से बाज़ औक़ात इस पे ये फिर ओपेसिटी बन जाएगी, फोला बन जाएगा, सफ़ेदी आ जाएगी। और अगर
سفیدی سے پہلے ہی یہ ڈرائی زیادہ ہو گیا، انفیکشن زیادہ ہو گئی تو ایون کارنیا پرفوریٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کارنیا پھٹ سکتا ہے، جس سے نظر بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پھر ہمیں حتیٰ کہ بعض اوقات یعنی پتلیاں بدلنی پڑ جاتی ہیں۔ تو اس سے بچاؤ اور احتیاط یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو تو ہمیں اس کو فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے، اور ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے ٹیپ لگائیں اور اوپر والا چھپر بند کر دیں۔ بند کرنے کے بعد یہ ٹیپ اوپر سے لگا کے یہاں تک لگائیں تاکہ یہ بند ہو جائے، کلوز ہو جائے، یا اوپر والے چھپر کو ہم ٹیپ لگا کے نیچے والے کو بند کر دیں، یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ عام طور پر ہم اس کی ٹارسوگرافی کرتے ہیں، پلک بندی کر دیتے ہیں، اوپر اور نیچے والا جو چھپر ہے اس کو ہم وقتی طور پر بند کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کارنیل ایکسپوجر ہے، کارنیا ننگا رہ جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا اور اس کی ڈرائنس نہیں ہوگی اور انفیکشن سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر معمولی سی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں ہم ان کو ایسے ڈراپ دیتے ہیں، مصنوعی آنسو دیتے ہیں جو بار بار ڈالتے رہیں تاکہ آنکھ آپ کی ڈرائی نہ ہو جائے۔ اور رات کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ، اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ یا مصنوعی آنسو کی آئنٹمنٹس ہوتی ہیں تو مرہم رات کو آنکھ کے اندر ڈال کے سوئیں۔ اور خاص طور پر یہ لکوے کے مریض جو ہیں، فیشل پالسی والے، ان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرور رات کو آئنٹمنٹ مرہم زیادہ ڈال کے سوئیں تاکہ ان کے آنکھ رات کو سوتے ہوئے کھلی نہ رہ جائے، اور کھلی رہنے سے کوئی زخم نہ بن جائے، کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جس سے کرنے سے آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ میری انفارمیشنز، یہ معلوماتی جو آپ کو وضاحت ہے، یہ لوگوں میں بھی سپریڈ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی بیماریوں سے اور ان کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔